हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ उमैर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज मैं बड़ी एक स्पेशल वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ, जिसका नाम है वाई इज़ इंडिया ग्रेड 3। वाई इन इंडिया सीरीज़ जो पहली 2 सीरीज़ हैं, मैं उनके ऊपर ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका हूँ। और तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तकरीबन 8-9 महीने पहले। तो तब मैंने उनके ऊपर रिएक्शन दिया था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब वाई इज़ इंडिया ग्रेड 3 भी जो है वो वीडियो आ गई हुई है। तो मतलब ये है कि हर जो वीडियो है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू लॉन्च की गई है। वाइज इंडिया ग्रेट 1 जो है वो किसी चैनल ने लॉन्च की है, 2 एक डिफरेंट चैनल ने बनाई है, और वाइज इंडिया ग्रेट 3 जो है ये एक डिफरेंट चैनल ने बनाई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब पहले जो मैंने 2 पार्ट्स जो इसके देखे थे, ऑल्दो डिफरेंट चैनल से हैं, लेकिन बड़ी अच्छी वीडियो थी, बहुत मज़ा आया था देख के। तो और ये वाइज इंडिया ग्रेड 3 देखते हैं। और चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। जीरो से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.2587564 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले
किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, आइए चलते हैं नए भारत की ओर जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यही लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहाँ अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, मेरा भारत महान। ओके, तो यार एज एक्सपेक्टेड जो लास्ट 2 वीडियोस थी उनकी तरह ये भी बड़ी अच्छी वीडियो है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस वीडियो के ऊपर, और
आई मीन यार क्या बात है, मतलब वीडियो को जो है ना स्टार्ट में इन्होंने इंडिया का जो जिसे कहते हैं पुराना, जिसे कहते हैं इंडिया इंडिया की हिस्ट्री जो है वो सारी बताई है। ठीक है कि इंडिया जो है मतलब इंडिया हिस्ट्री भी बताई है। और इंडिया मतलब आज वेस्ट के अंदर जो जो मतलब वो लोगों ने जो जो खोजें की हैं, तो वो मतलब इंडिया के अंदर इंडिया के जो साइंटिस्ट वगैरह जो पुराने दौरों में वो बहुत पहले तक कर चुके हैं। ठीक है, जो कि अभी जो है वेस्ट में जाके पता चल रहा है। तो और उसके अलावा आप देखें तो यार मतलब मतलब इंडिया को अब देखें तो इंडिया पाकिस्तान दोनों को तकरीबन 75 ईयर्स हो गए हैं। तो इस मतलब कोई कौमों की जिसे कहते हैं ना नेशंस की हिस्ट्री में जो 75 ईयर्स कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता। आज मतलब यूरोप जो है, जो यूके वगैरह और ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बहुत सारा जंगें लड़ी हैं और ये पता नहीं किस किस मतलब है कितनी तबाही से गुजर के और पता नहीं किस तरह करके यार आई मीन 3 तो वर्ल्ड वार्स लड़ी हैं उन्होंने आपस में, फिर जाके वो लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मतलब मैं इंडिया देखें, मतलब इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो क्या था। ठीक है, आप देखें कि इंडिया मतलब किस मुकाम पे पहुँच चुका है। उस टाइम पे भी इंडिया बहुत अमीर था, लेकिन ये था कि कॉलोनी बनाया हुआ था इन्होंने ब्रिटिश ने, और वो मतलब जब छोड़ के गए हैं तो सब कुछ लूट के ले गए थे। तो उसके बाद फिर आज देखें आप इंडिया ने अपने आप को किस तरह उठाया है इन 70-75 सालों में। आप देखें कि आज दुनिया की फिफ्थ बड़ी इकॉनमी बन गया और थर्ड बड़ी इकॉनमी है, जिसे कहते हैं ना परचेजिंग पावर पैरिटी में तो तीसरे नंबर पे है ही पहली, लेकिन अभी नॉमिनल जीडीपी में भी 5वें नंबर पे आ गया यूके को पीछे छोड़ के। ठीक है, और हर फील्ड के अंदर जो मुझे पर्सनली जो है ना बड़ी चीज़ें यार मतलब बड़ी अच्छी लगती हैं वो हैं। एक तो इंडिया की जो मतलब डाइवर्सिटी है, आप देखें इतने रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर। आप इसमें इसी में बताया उन्होंने कि मतलब कोई 20,000 तो लैंग्वेजेस हैं और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और कोई 20,000 के करीब वैसे लैंग्वेजेस जो है ना इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और अनगिनत जैसे कहते हैं ना डिफरेंट रंगो नस्ल के लोग हैं, आप देखें हैं, और डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो है ना सबसे बड़ी मतलब ताकत है कि इंडिया की। और आप देखें कि कितनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर हैं, 3.5 लाख के करीब तो इंडिया के अंदर मस्जिदें हैं। ठीक है, तो आप देखें क्रिश्चियंस भी इंडिया के अंदर बहुत हैं। तो ये एक बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे जो पर्सनली बड़ा वो जिसे कहते हैं ना अच्छा लगता है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। कि यार आप देखें कि मतलब एक वक्त था कि साइकिल के ऊपर रॉकेट्स लग के और मतलब बैलगाड़ी के ऊपर वो सैटेलाइट रख के वो लेके गए थे। और आज जो है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो दुनिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं ना स्पेस प्रोग्राम्स है। और दूसरे मुल्क जो है इंडिया से अपने जो है सैटेलाइट से लॉन्च करवाते हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इवन इसरो ने बनाया हुआ है। तो इसरो के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो भी है, रिएक्शन भी है, आप काइंडली देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी यार आई मीन साइंस के अंदर देखें और हर चीज़ के अंदर इकोनॉमी के अंदर देखें तो क्योंकि मैं तो रिएक्शन वीडियोस करता हूँ, तो मैं बहुत सारी वीडियोस इंडिया के ऊपर ऑलरेडी देख चुका हूँ। मुझे मतलब काफ़ी हद तक ये आइडिया हो गया। तो आने वाला वक्त भी देखें अब मतलब इंडिया का ही है। पास्ट में भी इंडिया जो था वो मतलब बड़ा मेजर जिसे कहते हैं ना एक वर्ल्ड का हिस्सा था, और अभी भी आने वाले वक्त में भी रहेगा। और अब हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है कि देखें वो मुझे एक बड़ी अच्छी वो मतलब बड़ी हैरानी हुई सुन के कि जो कोलंबस था वो ढूंढने निकला था इंडिया को। ठीक है, और वो गलती से क्या जैसे भी किया उसने उसने अमेरिका दरियाफ्त कर दिया, निकला वो इंडिया को ढूंढने था। तो तो अब देखें कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, आप हिस्ट्री उठा के देखें तो यार क्या क्या यार भरी पड़ी हुई है हिस्ट्री मतलब इंडिया की। और आने वाला फ्यूचर भी मैं जैसे कहते हैं बहुत ब्राइट है। प्रेजेंट जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मतलब बहुत तेज़ी से इंडिया जो है ना वो तरक्की कर रहा है, हर फील्ड के अंदर आगे जा रहा है। हर फील्ड के अंदर आप देखें इकॉनमी वाइज इंडिया की आज जो कंपनीज़ हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडियन लोग जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं, पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। इंडियन सीईओज़ हैं, उनका इस टाइम जैसे कहते हैं ना कब्ज़ा है दुनिया की कंपनीज़ के ऊपर। इंडियन सीईओज़ छाए हुए हैं, आए दिन न्यूज़ आ रही होती है कि इस बड़ी कंपनी ने इस मल्टीनेशनल कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन इंडियन हो गया, इसका सीईओ इंडियन है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट से लेके और जैसे कहते हैं ना बड़ी बड़ी आईबीएम से लेके ट्विटर से लेके और दूसरी कंपनी जो बड़ी है ना उसका सीईओ है इस टाइम इंडियन है बैठा हुआ है, विच इज़ अमेजिंग। तो ये मतलब शो करता है कि यार मतलब तालीम को लेके के इंडियन जो है वो मतलब एजुकेशन के ऊपर उनका कितना ध्यान है। और जो बड़े मेहनती हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं
और अपने आप को मतलब दुनिया में एक मुकाम पे देखने का एक जज्बा है उनके अंदर। ठीक है, तो बाकी हिस्ट्री जो है उसमें बताई कि मतलब उन्होंने किस तरह इंडिया, नाम जो है इंडिया का किस तरह पड़ा कि इंडस, इंडस तो क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो इंडस वैली जो थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी वो मतलब पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको देखा उन्होंने, तो उसी के ऊपर उन्होंने फिर इंडिया जो है ना पुकारना शुरू कर दिया इस हिस्से को। तो इसलिए फिर इंडिया भी नाम पड़ा, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी पड़ा नाम, और भारत भी है। भारत नाम किस तरह पड़ा वो भी इसमें बताया, तो बहुत बड़ी अच्छी वीडियो है। मतलब हिस्ट्री भी एक बताई है इंडिया की, और फिर इंडिया का जो अभी प्रेजेंट चल रहा है और आने वाला फ्यूचर है उसको भी थोड़ा दर्शाया किया। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। तो आप और भी तरक्की करें, ये मेरी दुआ है। तो उसके साथ ही यार मुझे तो इजाज़त हो, अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।